नेताजी, भाजपा जैसा कि 400 पार अभी नारा लगा रही है और यूपी में 80, क्या कहेंगे? इसके बारे में बहुत अच्छा नहीं कहेंगे कि बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से, विधायक बाद में संभवतः आप जिले के आसपास के होंगे, पहले आप लोग अपनी आत्मा से विचार करके कि बेरोजगारी क्या है, इस उम्र में आप लोग इस धूप में पत्रकारिता कर रहे हैं, यह मुझे खुद देख करके शर्म आ रही है। इस देश के जो जिम्मेदार आदमी हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं इस देश के, वो बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे हैं, वो इंदिरा गांधी के 70 साल पर बोल रहे हैं। बेरोजगारी पर पहले बोलना चाहिए, अग्निवीर पर नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तमाम ऐसी बुनियादी समस्या है। 700 किसान मारे गए, 700 किसान मारे गए, पहले उस पर तो उनको तो श्रद्धांजलि देना चाहिए। यदि इस देश के प्रधानमंत्री जी दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इस देश में स्थिति आ गई कि सड़कों को दीवार से बंद किया जा रहा है? किसान क्या अलग राष्ट्र मांग रहे हैं? किसान अपने हक, जिसको आप अन्नदाता कहते हैं, उस पर लाठियां और गोलियां बरसा रही हैं। इस पर बोले आदरणीय प्रधानमंत्री, वो तो 70 साल पहले की बात बोल रहे हैं, 10 साल पहले की बात बोल रहे हैं। 70 साल की सरकार पर शर्म आनी चाहिए। नेताजी, किसान को लेकर जो है कि भाजपा सरकार आयु दुगने की बात कर रही है और साथ में सालाना 6000 रुपया भी दे रही है, ऐसा बोल रहे हैं। गजब आप बात करते हैं। सालाना 6000 दे रही है, साल में आप यह बता दीजिए कै सिलेंडर लग रहा है परिवार में? जिस किसान को 6000 दे रहे हैं उसके परिवार में जोड़ लीजिए कै हजार रुपया लग रहा है। यूरिया डाई आपने 10 किलो कम किया है, तो उसका मूल्य घटाया है क्या? प्रश्न। जोताई डीजल के वजह से किसान की जोताई भी बढ़ गई। दूसरी सबसे शर्मनाक बात है, जो रोज गैया मैया नंदी बाबू कहते रहते हैं, कत्ल खाने से, गौकशी करने वाले बूचड़ खाने से 250 करोड़ रुपया इन लोगों ने चंदा लेने का काम किया है। इस पर विचार करिए, इस पर विचार करिए। कोरोना में कितनी बहनों ने अपने मांग को धोया है, और कोरोना में ये क्या किए हैं? 500 करोड़ उस दवा बनाने वाले से इन्होंने ले लिया। इस मुद्दे पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं? इस मुद्दे पर करना चाहिए। जो मेन मुद्दा है इस देश की, इस प्रदेश की, उस पर बात करना चाहिए। तो बात कर रहे हैं इस देश के जिम्मेदार लोग अनाप शनाप। मैं हेलीकॉप्टर यात्रा चल रहा था आज तक का, अंजना ओम कश्यप जी का, उस कार्यक्रम में ये स्थिति थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तो बात छोड़ दीजिए, नेता की तो बात छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता को भी नहीं जाने दिया। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो वोट देने जा रहा है उसका आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आप फाड़ दे रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। महिलाओं पर भी संभल में लाठियां बरसाई गई। यह लोकतंत्र इसी को कहा जाता है। लोकतंत्र मर रहा है, संविधान खत्म होने जा रहा है। मैं इस देशवासियों से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करने का काम करें। नेताजी, देखा जाए तो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पारसनाथ राय को और बीएसपी से उमेश सिंह को। तो क्या लोग प्रत्याशियों का मुद्दा है और खास तौर से आप लोगों का क्या मुद्दा है? जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसी कार्यक्रम में नहीं उतारा है, जनता के सामने कभी नहीं आया है, आज प्रत्याशी बनाए हैं, हमारे जिले के हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। जंग के मैदान में उनका हमारा फैसला होगा, हमारे पार्टी से उनका चुनाव लड़ेंगे और हम लोग लड़ रहे हैं।
वो बीएसपी से जिनको टिकट मिला हो लगातार ये कह रहे हैं कि एक तरफ असल माफिया और दूसरी तरफ नकल माफिया, तो इस पर आप क्या? ऐसा है ना, जिनको हार का डर रहता है वो दूसरे पर ज़्यादा आरोप लगाते हैं। वो अपने संगठन में नहीं आ रहे हैं, अपने लोगों से नहीं मिल रहे हैं। केवल मीडियाबाजी करने से जनता प्रसन्न नहीं होगी। किन परिस्थितियों में कैसे आए हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो आकर मैदान में, लेकिन एक बात से वो भी सतर्क रहें, कहीं जौनपुर की घटना उन पर न हो जाए, टिकट न कट जाए। अच्छा, जौनपुर में जो अभी इनका टिकट कटा है बीएसपी प्रत्याशी का, तो क्या उसमें कुछ बीजेपी का भी कुछ रोल लग रहा है क्या? क्योंकि आरोप भी लग रहा है। यह तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहा हूँ। कुछ रोल लग रहा है? बीएसपी का साइड हीरो तो बीजेपी ही है। अभी आपको शक दिख रहा है क्या? जो है वो आप कह रहे हैं, मैं क्यों कहूँ? क्योंकि कल अफजाल अंसारी जी एक बयान दिए थे कि इसमें बीजेपी का जो सत्य है उसको जनता कह रही है। आम जनता से पूछ लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए। आम जनता यही बात कह रही कि बीजेपी के इशारे पर बहन जी ने टिकट बदल दिया जौनपुर का। तो हम क्या कहें, लोग कह रहे हैं यही बात। अच्छा, जनता 5 साल से सांसद का विकास पूछ रही है। ऐसा पत्रकार महोदय, किसी का हाथ बांध करके रेस नहीं लगाया जाता है, हाथ खुला छोड़ करके। उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जनता सब देख रही है, जनता हर बातों पर विचार कर रही है और घबराने की बात नहीं है। जनता अपना फैसला सुनाने जा रही है। 1 जून 4 जून को रिजल्ट का इंतज़ार करिए। गाजीपुर दिल्ली जा रही है।